नमस्कार। एक कहानी ऐसा है कि आज़ाद भारत से पहले एक ऐसे होनहार और स्वतंत्रता सेनानी की सोच का है, सपनों का है, जिन्होंने कई सदी लगाए इस ब्रांड को स्टेबल करने के लिए और उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक ऐसी सोच रखी जिस समय चमड़े का चप्पल पहनना, जूता पहनना एक विलासिता के रूप में देखा जाता था। ये कहानी सुरेश चंद्र डे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये उनकी है। उनका स्वतंत्र भारत से पहले के थोड़े से कहानी से मैं परिचित आपको कराऊंगा। अविभाजित भारत में चट्टोग्राम, जो चटगांव है आज के डेट में, वहाँ एक शस्त्रागार, छापा कह सकते हैं या लूट कह सकते हैं, उस नाम से प्रचलित है। वहाँ जो अगुवाई करने वाले क्रांतिकारी थे सूर्य कुमार सेन के साथ ये सहयोगी थे। गाँव है, अभी बांग्लादेश में है और ये विभाजन से पहले की बात है। वो एक सूर्य कुमार सेन जो मास्टर दा के नाम से फेमस है। अंग्रेजों को इन लोगों ने हराया। 22,000 उनके सोल्जर्स, जो 54 मात्र टीनेजर, बिल्कुल किशोर अवस्था में जितने लड़के थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने हराया। ये कहानी 22 अप्रैल 1930 की है। और सुरेश चंद्र डे जी ने ही ये सोचा था कि आज़ाद भारत के बाद वो सपना साकार करने के लिए उन्होंने एक पहला स्टोर जमशेदपुर में खोला, जिनके ब्रांड का नाम है श्री लेदर। श्री लेदर का जो टैग लाइन है, वर्ल्ड क्लास राइट प्राइस है। ये कंपनी अभी के डेट में इतना बृहत लेवल पे है कि ये इंडिया में तो है ही, इंडिया के 10 राज्यों में कंटिन्यूअस इनका स्टोर चल रहा है। लगभग 40 प्लस स्टोर्स हैं इनके पास, और इंडिया से ये बाहर भी हैं। उनकी शादी पहले हो चुकी थी और अपनी फैमिली के साथ बंगाल छोड़कर, बंगाल से ठीक पश्चिम जमशेदपुर का एक इंडस्ट्रियल जगह है जमशेदपुर, टाटा नगर कह सकते हैं, उसका स्टेशन है टाटा नगर, वहाँ वो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक छोटा सा स्टोर चप्पल और जूतों का खोला उन्होंने। अभी तो उनके साथ ब्रांड में बहुत सारे लेदर्स के बेल्ट हैं, लेदर्स के पर्स हैं, बैग्स हैं, लेकिन पहले उन्होंने चप्पल और जूतों का ही कारोबार से शुरुआत किया था। उनके 3 बच्चे हैं। उनके गुजरने के बाद ये कहानी इतनी बृहत हो जाती है और उनके बच्चों ने अपने पिता की विरासत को संभालते संभालते, जब उनके पिताजी गुजर गए, 1990 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके दूसरे बेटे श्री सत्यव्रत डे जी ने एक पहला स्टोर 1991 में 1991 में कलकत्ता के लिंडसे स्ट्रीट में खोले। उनके जो पहले बेटे हैं उनका नाम शेखर डे है और उनके जो छोटे बेटे हैं आशीष डे। जो सत्यव्रत डे जी ने जो स्टोर खोला था, वो स्टोर छोटे से एरिया में ही था, बट उनका सेल और कंज्यूमर का इतना भरोसा और इतना सेल्स बढ़ गया कि उन्हें एक खिताब मिला हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल फुटवेयर स्टोर का। वो आज भी स्टोर है और उसका एरिया बड़ा हो गया है, बृहत लेवल पे हो गया है। उनका कंपनी का साथ देने के लिए उनकी जो पत्नी हैं श्रीमती शिप्रा डे जी हैं, और उनकी एक बेटी हैं रुचिता डे जी हैं। उन्होंने अंडर ग्रेजुएट फाइनेंस से सन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी से किया हुआ, फिर वहीं से किसी यूनिवर्सिटी से MBA किया। पढ़ाई लिखाई बाहर करने के साथ अपनी पिता को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अभी वो डायरेक्टर हैं। ये कहानी ऐसे ही भारतीय ब्रांड की है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। उनकी जो सपना था, उनका विज़न था, छोटा से शुरू किए थे, लेकिन वो आज के डेट में सबसे बड़ा है।
ऐसे विज़न पे हम भी काम कर सकते हैं, हम भी सपने देख सकते हैं और हम उन तमाम युवाओं को बोलेंगे जो भारत में है। स्टार्टअप का युग है, डिजिटल का युग है। इस डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारा घर परिवार बढ़ेगा, हमारा समाज बढ़ेगा। ज़रूरत है हमें वैसे सपने देखने की जो 1952 में पहला स्टोर खोलने वाले श्री सुरेश चंद्र डे जी ने देखा था और उन्होंने इस सपने को साकार किया और उनके जो पुत्र हैं, उनके जो विरासत संभालने वाले हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा करिए। और आप नए हैं हमारे चैनल पे, इस तरह के वीडियो देखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हम चलाते रहते हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिले मेरे चैनल के भी आपसे। रिसोर्सेज हमारे टीम ने एकत्रित किया है, कुछ विकिपीडिया से हमें मिला, कुछ प्राइवेट चैनल से मिले, कुछ इंटरनेट सोर्सेज हैं, कुछ किताबें हैं। उन टीम के लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।